हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम जो हैं लूसेंट जनरल साइंस की जो बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है सामान्य विज्ञान की। लूसेंट की जो उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का जो सेशन दिया हुआ है, उसमें से अपन जो पीछे वाले MCQ हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और अपन ने 411 नंबर क्वेश्चंस तक जो हैं वो पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। 412 नंबर से आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 412 नंबर, वो है सामान्य मानव खून का बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खाली जगह होता है। बोल रहा है कि मानव जब कहीं चोट लगती है तो उसमें से कितने समय तक खून बहता है और कितना समय उसको खून को जमने में लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 2, 3 और 4, 6 मिनट। बी है 2, 10 और 5 से 15 मिनट। सी है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। और डी है 5 से 15 और 10 से 20 मिनट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? मानव का जो चोट लगने के टाइम जो खून बहने का समय है वो तो है 2 से 7 मिनट तक तो खून बहेगा, ठीक है। 2 से 7 मिनट तक खून बहेगा और 3 से 10 मिनट के बीच में जम जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है विलियम हार्वे, सी है रॉबर्ट कोच और डी है लुई पास्चर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ओके। अगला क्वेश्चन है, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ABO जो खून प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोलर, मॉरिस हेलमैन, कार्ल लैंडस्टीनर और एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पीछे वाले में जो लुई पास्चर है, इसने पेनिसिलिन की खोज की थी और एडवर्ड जेनर आया है यहाँ पे। ये जो लुई पास्चर था ना, ये जो लुई पास्चर हैं, इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी की थी? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी लुई पास्चर ने। और जो ये एडवर्ड जेनर आया ना, कहाँ गया एडवर्ड जेनर, इसने की थी अपन के जो चेचक का टीका नहीं आता, चेचक, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता, ठीक है, उसकी टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है ABO कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये दोनों का उत्तर सेम ही है। 413 नंबर और 414 नंबर दोनों का उत्तर सेम है, ठीक है। 415 नंबर क्वेश्चन है, RS कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया? RS जो कारक है उसका RS नाम जो है किस जानवर से लिया गया है? ऑप्शन ए है बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या गोरिल्ला। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। RS जो है वो किससे नाम लिया गया है? बंदर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि AB रक्त का जो व्यक्ति होता है, AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। और जो वो रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए में है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, बी है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, सी है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, डी है उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन जो है राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि उसके रक्त में जो हैं एंटीजन जो हैं वो नहीं पाए जाते, ठीक है। कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई रोग प्रतिकारक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो इसका जो बी उत्तर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 417 नंबर क्वेश्चन है, AB रक्त समूह में होता है, AB रक्त समूह है उसमें क्या होगा? देखो, एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। जो AB रक्त समूह होगा उसमें क्या पाया जाएगा?
तो उसमें जो है एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। तो इसमें देखो एंटीजन नहीं होते, एंटीजन होते हैं ना, तो एंटीजन पाया जाता है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी जो ए बी रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, ये आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। ओके, बी इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एंटीजन पाया जाता है और बाकी एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो इसमें अपने को और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो लुसेंट की जो बुक है साइंस की, वो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो एग्ज़ाम देने वाले उसमें अगर साइंस आ रही है तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, आपको और कहीं से साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, उसमें मतलब क्या होगा, देखो ऑप्शन ए है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। ए बी रक्त समूह वाला जो है, ए बी और ओ वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या ब्लड दे सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। इसमें से सही कौन सा उत्तर हो जाएगा, जो ये ए बी वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग को दे नहीं सकता, किसी भी वर्ग से रक्त जो है वो ग्रहण कर सकता है। ओके, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। अगर किसी पुरुष का रक्त समूह जो है ए बी है और महिला का बी है तो उसमें जो संतान उत्पन्न होगी उसमें कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। देखो ए बी आया तो ये तो हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। उसके जो पुत्र हैं उसका रक्त समूह बताना है आपको। तो देखो ए और ओ है, अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ें हैं, छोड़ो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के इसकी डिटेल में मतलब जो रक्त समूह है उसको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए बी ओ हो सकता है या जो है ओ हो सकता है। तो यहाँ से सही उत्तर जो है आपका ओ है। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ब्लड समूह हो सकता है, ओ हो सकता है। ओके, बाकी तीनों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता और माता का रक्त समूह क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। ए और ओ है, कौन सा, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ए बी, सी में ओ और डी में बी ए बी या ओ। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें बी का कहीं जिक्र नहीं है, तो जो है बी जो है वो उसका रक्त समूह कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों संभावित रुधिर वर्ग होगा। अगर माता और पिता दोनों का जो वर्ग रुधिर है, ब्लड है, वो ए बी हैं तो उनके बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ए बी ए कोमा बी कोमा ए बी और ओ हो सकता है, या फिर ए बी और ए बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, ए बी और ओ हो सकता है। तो इसमें से ए बी है दोनों का ब्लड ग्रुप, तो कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग जो है वो ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि माता पिता एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो कौन सा होगा, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा
इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो फर्स्ट वाला है, या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए या बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक अचानक संकट, ठीक है, संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है, मतलब रक्त दे सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो किस व्यक्ति वाले, मतलब किस समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए में है ए बी या ए, बी में है ए बी या ए, सी में है ए या ओ, डी में है ए बी या बी। तो ये जो बी प्रकार वाला व्यक्ति हैं वो सिर्फ ए और बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, ए या ओ वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। ठीक है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ठीक है, दे नहीं बल्कि ले सकता है। ऑप्शन ए केवल ए और बी में है बी और ए और बी ओ, सी में है ओ और ए बी, और डी में केवल ओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा केवल ओ। सिर्फ जो ओ व्यक्ति वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। ओके, और अगर आपने कौन सी सुल्तान जो मूवी है सलमान खान की वो देखी हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? बी पॉजिटिव है कि ओ है कि ए बी है कि ए पॉजिटिव है? तो इसमें जो सर्वदाता समूह होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो ब्लड ग्रुप ओ समूह का जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता कहलाता है, मतलब सभी का जो ब्लड ग्रुप है वो ग्रहण कर सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? ए है क्या? ऑप्शन ए में ए, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ है। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये पहले पढ़ चुके अपन, जो ए बी होता है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ओ हो या ए बी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे मतलब कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ये तो बात क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है ना। प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वो सभी को रक्त प्राप्त नहीं करेगा, वो सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त करेगा। ठीक है, ओ रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, बाकी किसी से रक्त प्राप्त नहीं कर सकता। कारण दिया हुआ है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ये बात तो बिल्कुल सही है, ओ प्रकार का जो रक्त होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसमें जो पहला है वो गलत है और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। इसकी मतलब ओ की व्याख्या तो करता है सही है दूसरा। ठीक है, तो ए इसमें सही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों? इसमें ए सही दिया हुआ, ए तो गलत है। दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जिसमें ए गलत है वो हो जाएगा, तो ए गलत सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का जो तापमान है वो क्या होता है? देखो, पहला ऑप्शन है इसमें, जोड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जाड़ों में घट जाता है, सॉरी जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जोड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इसका उत्तर जो है मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जो मानव का जो तापमान है वो एकदम नियत रहता है। ठीक है, और मानव का नॉर्मली टेम्परेचर जो है, तापमान है जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये गर्मियों में ना तो बढ़ता है और ना ही सर्दियों में घटता है। तो इसका उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मानव जो है उसका तापमान टेम्परेचर बिल्कुल नियत रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका या संयोजी या जनन ऊतक? किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, तंत्रिका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, ना तो तंत्रिकाएं बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो किसी एथलीट को तत्काल मतलब फटाफट से ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज है, मक्खन है, प्रोटीन है, विटामिन है? किससे एकदम फटाक से ऊर्जा आती है तो कौन से हो जाएगी? ग्लूकोज दिया जाता है। जो एथलीट होता है उनको ग्लूकोज दिया जाता है, जिनसे उनमें एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और अगर आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में जिनमें प्रोटीन पाई जाती है वो ज्ञात 2 स्रोत कौन से? मांस और अंडे हैं, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपके जो सोयाबीन और जो मूंगफली होती है ना, उसमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? इन चारों में से आपको बताना सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती हैं? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो अभी आपको बताया सोयाबीन जो होती हैं उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सोयाबीन और मूंगफली में। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, सेब, मूंगफली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर भी आपको शायद तक पता होगा, मूंगफली जो है वो सबसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और सोयाबीन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है आपको बताना है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन और कैसीन। दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है कौन सा होता है? दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो कैसीन नामक जो प्रोटीन होता है दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है। दूध का धवल रंग मतलब सफ़ेद रंग है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध में जो धवल रंग होता है, दूधिया रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो जो लैक्टोज है उसकी उपस्थिति के कारण, या एल्ब्यूमिन या कैरोटीन या कैसीन के कारण? तो दूध में जो उपस्थित रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। और दूध में सबसे मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन भी यही है। और गाजर का जो रंग होता है, गाजरिया रंग जो होता है, गाजर का रंग जो होता है ना लाल, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, और ये सभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जेंथोफिल या राइबोफ्लेविन या राइब्यूलोस या कैरोटीन के कारण? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो गाय के दूध में थोड़ा सा पीलापन होता है ना, ठीक है, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन जो नामक वर्णक है उसके कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। आज का जो वीडियो है, क्लास है, उसको यहीं तक रखते हैं। बाकी जो हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।